हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपने पूछा था कमेंट करके कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब से कब तक होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग संभावना लगा रहे थे कि 16 से हमेशा जो है 22 दिसंबर तक होती है एग्ज़ाम। लेकिन इस बार जो है संभावना जताया जा रहा था कि इतना ही में होगा, लेकिन देखिए डेट बढ़ा दिया गया है। तो एक नोटिस जारी किया गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वो 13 दिसंबर को जारी किया गया है। तो देखिए, ये इसमें क्या है कि बीएससी यूजी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 4 साल के किए गए हैं सेशन 2023 से 27 वाले स्टूडेंट के लिए, उनका जो एग्ज़ाम है जनवरी माह में कर दिया गया है। तो चलिए पूरा देखते हैं जनवरी माह में कौन कौन से दिन क्या है आपका, कौन से डेट में कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। एमजेसी एमआईसी जो भी आपका जो है 6 सब्जेक्ट होता है ना, वो किस किस दिन में होने वाला है, ये सारा कुछ डिटेल में देखते हैं। चलिए, तो देखिए इसमें आपको तो मालूम है कि 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होता है, इतना तो आपको मालूम होगा। सबसे पहले आपका आर्ट्स का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट सीटिंग में, ये तो आप जानते ही होंगे। और हिंदी वाले के लिए हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी है ये सब आर्ट्स में ही आते हैं। और सेकंड सीटिंग में साइंस वाले और कॉमर्स वाले का एग्ज़ाम होता है, ये तो मालूम होगा। तो देखिए पहला आपका तारीख जो है 4/1/2025 को है, जो एमजेसी आपका 3 होगा। इस बार देखिए आपका VAC हटा दिया गया है, याद रखिएगा। VAC जो है आपका हटा दिया गया है, नहीं है। इस बार जो है MJC है वो उसको 2 पार्ट में किया गया है। MJC जो है एक 3 है एक 4 है, याद रखिएगा। एक 3 है एक 4 है। तो इसका एग्ज़ाम आपका देना पड़ेगा। तो पहला 4 तारीख को है MJC 3, है ना। दोनों के लिए MJC 3, आर्ट्स वाले के लिए फर्स्ट सीटिंग रहेगा और साइंस वाले के लिए सेकंड सीटिंग रहेगा। उसके बाद 7 तारीख के है, देखिए यहाँ पर आपको गैप मिला है ना। 5-6 आपको गैप मिला है। उसके बाद MJC 4 का, यानी यह भी जो है आपका मेजर का ही एग्जाम होगा, याद रखिएगा। MJC 4, अब मान के चलिए कि आपका MJC में फिजिक्स है ना। फिजिक्स है तो उनका 2 एग्जाम होने वाला है, याद रखिएगा। फिजिक्स आपको MJC 3 में भी देना होगा और 4 में भी देना होगा, है ना। इस तरह से जैसे मान के चले कि किसी का हिस्ट्री है तो आपको MJC 3 में भी देना होगा, 4 में भी देना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या है। उसके बाद 8 तारीख को होगा, है ना। 4-7 के बाद कहाँ होगा, 4-7 के बाद आपका 8 को होने वाला है, वो आपका MIC होगा। जैसे मान के चलिए फिजिक्स है तो उसके बाद MIC में केमिस्ट्री लिए होंगे या मैथ लिए होंगे, तो आपको यहाँ पर MIC का एग्ज़ाम देना होगा। एक MIC एक ही विषय रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपको MDC का एग्ज़ाम देना होगा 9 तारीख को। MDC 3, है ना। थर्ड सेमेस्टर का दे रहे हैं तो 3 लग रहा है। तो MDC 3 आपका 9 तारीख को होगा। और 10 तारीख को क्या है, 10 तारीख को देखिएगा, 10 तारीख को AEC है ना। AEC आप शुरू से देते आ रहे हैं, तो AEC का एग्ज़ाम आपको 10 तारीख का होगा। यानी आपका सब्जेक्ट अभी तक क्या हो गया, 1 2 3 4 5, किन्हीं का 5 सब्जेक्ट है अभी तक, देखिए। उसके बाद आपका 11 तारीख को होगा, है ना। 10 के बाद 11 को होगा ACC, है ना। ACC होगा दोनों का। तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट है, किन्हीं का 6 सब्जेक्ट है और किन्हीं का 8 सब्जेक्ट भी हो सकता है, किन्हीं का 7 सब्जेक्ट भी हो सकता है ना। देखिए मैक्सिमम आपका 8 से 7 तक गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 सब्जेक्ट तो आपको देना ही देना है। MJC 4 केवल बढ़ गया है ना। MJC 4 बढ़ गया है, तो यहाँ पर आपको जो है 7 एग्ज़ाम देने होंगे। तो इस तरह से 7 से 8 एग्ज़ाम आपको देना होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से है। आप डेट याद कर लीजिए, इससे डेट अब नहीं बढ़ने वाला है। 4 से लेकर आपका कब तक है, 4 से लेकर 11 तक, याद रखिएगा। 4 से 11 तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है। देखिए वीडियो लाने में थोड़ा सा मैं देरी कर दिया हूँ, क्योंकि इधर जो है आपका रेलवे का एग्ज़ाम आपका चालू है ना। RRB JE से लेकर ALP ये सारे एग्ज़ाम चालू थे, इसलिए मैं बिजी था, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर बिजी था, तो मैं नहीं वीडियो बना पाया, है ना। इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। और यहाँ पर मैं बता दूँ, सारा आपको मैंने बता दिया कि 4 से 11 तक आपका जो एग्ज़ाम है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपका जानकारी ले सके, है ना। और अपना एग्ज़ाम अगर कहीं देना जाना है तो आप जाकर दे सकते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम अगर फॉर्म भरे होंगे तो जाकर दे भी सकते हैं। इससे आपको यहाँ पर
टेंशन मुक्त हो गए हैं। यहाँ पर डेट आपको जो बढ़ा दिया गया है। अगर 16 से 22 रहता तो बहुत लोगों का एग्जाम छूटने वाला था, है ना। मेरा भी एग्जाम छूट जाता था, क्योंकि मेरा जो एग्जाम था 18 को था, 18 दिसंबर को एग्जाम था, इसलिए मैं यहाँ पर मेरा भी एग्जाम छूट जाता। तो मैं भी दे कर आया हूँ एग्जाम। चलिए आप लोग भी एग्जाम अच्छे से जाके दे दीजिए, ठीक है। तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि 4 से 11 तक थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट होने वाला है। और इसका रिजल्ट जो है 1-2 महीने के बाद, आप जानते ही होंगे बिना एग्जाम का आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो एग्जाम होने के बाद 2-3 महीने लगते हैं। तो रिजल्ट में 2-3 महीने लगेंगे ही लगेंगे। ऐसे हर साल 10 जनवरी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता था, और 16 से 22 जो है आपका एग्जाम ले लिया जाता था। 16 से 22 दिसंबर और 10 जनवरी को रिजल्ट जारी किया जाता था। लेकिन इस बार जो है आपका लेट कर दिया गया है, तो आपका लेट ही रिजल्ट भी जारी होगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।